हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 जेसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर 3 का क्वेश्चन आंसर ग्रामीण जीवन एवं समाज। और इससे पहले आप लोग का जो है वो चैप्टर 3 का कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाया गया है। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और भी सब्जेक्ट का दिया हुआ है वहाँ, तो आप जिस सब्जेक्ट को जो है वो क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं, जिस सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं, तो प्लीज आप वीडियो जो है देख सकते हैं। और फिलहाल इस वीडियो में जो है बात करेंगे हम लोग ग्रामीण जीवन एवं समाज का क्वेश्चन आंसर। और आप लोग को बता दें कि जब तक अगर आप कॉन्सेप्ट का वीडियो नहीं देख लेते हैं तो क्वेश्चन आंसर उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा। और कॉन्सेप्ट को काफी बारीकी से अच्छे से समझाया गया है, तो आप लोग जो है प्लीज देख लीजिए और उसके बाद जो है क्वेश्चन आंसर करिए। तो हम लोग शुरू करते हैं बिना देर किए चैप्टर 3 का क्वेश्चन आंसर हिस्ट्री ग्रामीण जीवन एवं समाज। पहला प्रश्न जो है वो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है बंगाल की दीवानी जो है वो कब मिला हुआ था, है ना। तो 1765 ईस्वी में जो है मिला हुआ था। नेक्स्ट की अस्थाई बंदोबस्ती व्यवस्था कौन लागू किया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। नेक्स्ट की महालवाड़ी व्यवस्था की रूपरेखा कौन तैयार किया था, तो हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट की टॉमस मुनरो ने रेतवाड़ी व्यवस्था और मद्रास प्रेसिडेंसी मतलब 1820 में जो ये लागू किया गया था। नेक्स्ट की नील विद्रोह का शुरुआत बंगाल के किस जिला से हुआ था, तो नदिया जिला से स्टार्टिंग हुआ था। तो ये तो आप लोग का जो है कि फिर इन द ब्लैंक्स वाला था। अब जो है हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। तो रेतवाड़ी व्यवस्था कहाँ और किसके द्वारा जो है वो लागू किया गया था, तो रेतवाड़ी व्यवस्था जो है वो दक्षिण और पश्चिम भारत में मुख्यतः मद्रास और बम्बई में जो है वो बम्बई की जो है प्रेसिडेंसी में जो है वो शुरू किया गया था। और इसे मुख्य रूप से थॉमस मुनरो और कैप्टन अलेक्जेंडर रीड के द्वारा जो है वो लगाया गया था, ये लागू किया गया था। नेक्स्ट है कि नीज, जिसको हम लोग लीज बोलते हैं, खेती की व्यवस्था के तहत नील की खेती कैसे होती थी, है ना, मतलब लीज लेके जो है वो नील की खेती किस तरह से किया जाता था। तो नीज की खेती जो है वो व्यवस्था के तहत बगान के मालिक सीधे अपनी देख रेख में जो है वो नील का खेती करवाते थे। मतलब बगान का जो मालिक होता था वही जो है वो अपना देख रेख में खेती करवाता था। और इस व्यवस्था में जो है जो भी उत्पादन होता था उसको पूरी प्रक्रिया पर जो है वो बगान के मालिक का नियंत्रण होता था। मतलब पूरा देख रेख जो है बगान का मालिक ही करता था। नेक्स्ट है कि बगान के मालिक और किसान के बीच में होने वाला अनुबंध में क्या शर्त रहती थी, तो बगान का मालिक और जो किसान थे जिनको रेत बोला जाता है उनके बीच में होने वाला अनुबंध सट्टा में जो है ये मुख्य रूप से शर्त होता था कि किसान अपनी जमीन का एक निश्चित हिस्सा में, यानी कि जो है वो 15% में, जिसको हम लोग तीन कठिया व्यवस्था बोलते हैं, यानी कि जो किसान है वो जितना उसके पास जमीन है ना, रेती जमीन अपना जमीन, उसमें से जो है वो कम से कम 15% यानी तीन कठिया व्यवस्था लागू था उस पर जो है नील का खेती। ठीक है, एक हिस्से में जो है कि मतलब जो है कि 1/3 तीन हिस्सा में जो है कि एक हिस्सा में जो है क्या करना है कि नील का खेती करना है। ठीक है, अनिवार्य कर दिया था। इसके अलावा किसान को ऋण यानी कि एडवांस के रूप में जो है दिया जाता था और उन्हें तय दाम पर जो है फसल के बगान को जो है मालिक को जो है वो बेचना पड़ता था। मतलब जो भी फसल जो होता था बगान के जो मालिक को उसको बेच देता था। नेक्स्ट है कि रेतवाड़ी व्यवस्था को दक्षिण भारत में क्यों शुरू किया गया था, तो ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है वो दक्षिण भारत में रेतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने का मुख्य कारण यह था कि वहां के जमींदार जो बिचौलिया लोग था, है ना, उनका अभाव हुआ था। ठीक है, मतलब कम लोग थे और किसान के साथ सीधा संपर्क स्थापित करने का जो है वो ज्यादा राजस्व वसूलना पड़ता। इसीलिए जो है कि इसे 1820 ईस्वी में थॉमस मुनरो के द्वारा जो है मद्रास प्रेसिडेंसी में जो है वो शुरू किया गया था। नेक्स्ट है कि यूरोपीय बाजार में भारतीय नील का मांग क्यों था, तो भारत का जो नील था इतना अच्छा था, इतना अच्छा क्वालिटी का था, तो यूरोपीय बाजार में भारतीय नील की अत्यधिक मांग मुख्यतः इसलिए था कि उनकी जो गुणवत्ता क्वालिटी जो है बहुत ही अच्छा था और चमकदार नील था। ठीक है, नीला रंग का जो है नील था और यह कपड़ा उद्योग के लिए जो है एक आदर्श प्राकृतिक डिजाइन, मतलब अच्छा डिजाइन भी देता था। और यूरोप में उगने वाला जो वोड नामक का जो पौधा होता था उसका जो है कहीं मतलब उतना फीका टाइप में हो रहता था, उससे कहीं गहरा रंग जो है ये नील देता था भारत का नील। नेक्स्ट है कि चर्चा करें में से कि नील की खेती के प्रति कंपनी की दिलचस्पी क्यों बढ़ा, तो इसलिए कि कंपनी नील की खेती के लिए अधिक दिलचस्पी हुआ क्योंकि नील जो है एक महंगा और मांग वाला व्यवसाय था। मतलब जो है काफी इसका डिमांड था यूरोपीय बाजार, और इसलिए जो है ये मांग यूरोप के अन्य जगह पर बढ़ रहा था, जिसके कारण कंपनी सोचा कि नील का अगर खेती करवाएंगे तो इससे से ज्यादा मुनाफा होने लगेगा। और नील की ऊनी और रेशमी कपड़ों में जो है रंगाई में काम लिया जाता था, जो कि विदेशी बाजार में काफी ये लोकप्रिय था, और इसलिए कंपनी नील की खेती के लिए जो है वो दिलचस्पी दिखाने लगा। नेक्स्ट है कि अंग्रेजों ने कृषि सुधार की आवश्यकता क्यों महसूस किया, तो अंग्रेज ने कृषि सुधार की महसूस इसलिए किया क्योंकि वे अधिक से अधिक कर को जो है वसूलना चाहते थे और कृषि उत्पादन बढ़ाने की जरूरत थी।
और इसके अतिरिक्त जो है वो कृषि व्यवस्था के अनुशासन में जो है वो और अस्थायित्व लाना चाहते थे, और ताकि जो है कि राजस्व की स्थिति में क्या हो, सुधार हो, और सुधार से फसल की गुणवत्ता भी जो है वो और पैदावार भी जो है बेहतर हो सकता है, इस तरह से। नेक्स्ट है कि रेत, है ना, रेतों को नील की खेती से क्या नुकसान हुआ, मतलब जिनका जो किसान का अपना जमीन था उनको जो है वो नील की खेती करने से क्या क्या नुकसान हो रहा था। तो नील की खेती के कारण जो है रेतों को काफी नुकसान हुआ, अलग अलग उन्हें अधिक कर्ज लेना पड़ रहा था, उनकी जमीन जो है बर्बाद हो जा रही थी, क्योंकि नील की खेती अन्य फसलों के लिए जो है भूमि कम मतलब उपजाऊ रहता था, कम जमीन भी बचता था, और खेती की विविधता कम होने से उनका जीवन जो है अस्थिर हो जाता था, और कंपनी जो है और बिचौलिया दोनों के द्वारा जो है अतिरिक्त लाभ उठाया जा रहा था, तो ये सब जो है वो नुकसान पहुंचा था। नेक्स्ट है कि अस्थायी बंदोबस्ती का मुख्य प्रावधान क्या थे। तो अस्थायी बंदोबस्ती का मुख्य प्रावधान जो था कि अस्थायी बंदोबस्ती लोग जो थे वो किसान से निर्धारित कर और अस्थायी रूप से वसूला जाता था, है ना, मतलब उनसे जो है निर्धारित कर दिया था कि इतना जो है टैक्स लिया जाएगा, और वो अस्थायी रूप से जो है वो वसूलते जाता था, और जमीन के मालिक के नाम पर जो है वो पंजीकरण जो किया जाता था, और कर की राशि भविष्य में नहीं बढ़ाई जाएगी, है ना, मतलब इस तरह से जो है वो प्रावधान किया गया था कि मतलब जो है कि कर का जो है आगे भविष्य में आने वाला समय जो है कि कर नहीं बढ़ाएंगे, और किसान को जमीन के खिलाफ जो है वो सुरक्षित अधिकार मिलेगा, मतलब ये सब जो है वो अस्थायी बंदोबस्ती में मुख्य प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट है कि महालवाड़ी व्यवस्था में कैसे खेती होती थी। तो महालवाड़ी व्यवस्था में एक पूरे गांव का या फिर तो महा मतलब जो है पूरे गांव का जमीन को जो है वो कर वसूला जाता था, लेकिन इस व्यवस्था में जो है वो गांव का एक मुखिया जो होता था, मुल्कदार, वही कर सबसे वसूलता था, और वो जो है वो खेती गांव के किसान मिलकर करते थे, और हर किसान के अपने हिस्से का जमीन पर जो है वो काम करता था, लेकिन कर जो है वो समूचे महाल से लिया जाता था। मतलब एक गांव है, ठीक है, गांव का मतलब यहाँ 10 लोग है ना, 10 मतलब परिवार है, तो 10 परिवार जो है खेती करता था, और उस 10 परिवार से जो है एक जो वहां का मुखिया होता वो कर वसूलता था, और उससे फिर जो है कर को अंग्रेज लोग वसूलता था, ठीक है। तो इस प्रकार नेक्स्ट है कि किसान किन कारणों से नील विद्रोह के लिए बाध्य हुए। मतलब किसान लोग जो है था वो नील के लिए जो है विद्रोह करने के लिए बाध्य हो गया, क्या क्या वजह था, तो इसके निम्नलिखित कारण थे। क्योंकि ऊपर से सिंचाई का अभाव था, पानी जो है वो मतलब उतना नहीं था, और ये जो है कि थोड़ा सा शुष्क तरह की खेती था, गर्मी में करने वाला, तो इसके सिंचाई का अभाव और अधिक कर भी मांग मतलब जो है अंग्रेज के द्वारा लिया जा रहा था, और नील की खेती के कारण जो है उनकी पारंपरिक खेती बर्बाद हो रही थी, मतलब जो है कि नील का खेती करने पर जो है वो और भी जो है वो धान वगैरह खेती जो है वो अच्छे से नहीं हो पाता था, धान का रोपाई जो होता था वो अच्छे ढंग से जो है वो नहीं गड़ाता था मतलब खेत में, और कंपनी और बिचौलियों पर जो है कंपनियां और बिचौलियों का जो है काफी अत्याचार रहता था लोगों पर, और कर्ज और भूस्वामियों का भी अत्याचार रहता था, और उनके जीवन यापन पर जो है ये सारा चीज खतरा मंडरा रहा था। नेक्स्ट है कि नील आयोग ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा। तो नील आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा कि नील की खेती किसान के लिए हानिकारक थी, और इससे उनकी जमीन जो है खराब हुई है, और वे बहुत ही अधिक कर्ज में डूबे हैं, और नील आयोग ने खेती को सीमित करने के और किसान को जो है राहत देने की सलाह दी थी, और साथ ही जो है कृषि व्यवस्था में सुधार लाने के लिए भी सिफारिश किया गया था। तो इस प्रकार ये चैप्टर पूरा का पूरा खत्म होता है, और इसी तरह से हर चैप्टर का जो है वो कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन आंसर सारा चीज करवाया जा रहा है, और आप लोग जो है अपना सिलेबस जो है वो सही समय पर जो है कवर भी करवा दिया जाएगा। तो इसी तरह से आप लोग जो है हर एक चैप्टर के लिए जो है वो जुड़े रहिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फिर जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड।